आप हमारी रिकॉर्डिंग देखेंगे? हाँ दिखाओ। ये कौन है? अरे बेटा, ये सब छोड़ो और जाकर हाथ मुंह धो लो। जाओ। डोलू, ये मैं बाद में देखता हूँ। अरे कमाल है, ये घर तो शादी वाला लग ही नहीं रहा। ना कोई सजावट है, ना कोई नाच गाना है। हम तो हमारे ससुराल से दौड़े दौड़े चले आए ये सोचकर कि शादी है शादी है, और यहाँ आकर देखो तो यहाँ आकर तो सब कुछ सुना साना सा है। देखो ऐसे नहीं चलेगा। अरे नाच गाना हो, बन्ना बन्नी गाएंगे, हल्ला गुल्ला होगा, तब तो लगेगा कि ये शादी वाला घर है। और हमें कैसे लगेगा कि हम ननन बनने जा रहे हैं। और हाँ चाची, इस बार आप सस्ते में नहीं छूटने वाली है। हमें बनारसी साड़ी चाहिए, वो भी एकदम असली जरी वाली। हाँ हाँ हाँ, अपने सारे अरमान पूरे कर लेना। आखिर तुम्हारे भाई की शादी जो है, इसलिए जो चाहिए वो मांग लेना। क्यों जी, बहन का तो पहला हक बनता है ना। गोपाल, सब्जी देना। अरे रचना, तुम ऐसे चुपचाप क्यों बैठी हो? देखो जो कुछ ऐटना है ना, सब कुछ अभी ऐट लो चाची से, फिर ऐसा मौका नहीं आएगा। हाँ नहीं नहीं, हमें कुछ नहीं चाहिए। हमारे पास बहुत कपड़े हैं। अरे और हाँ एक बात और, हम हमारे ससुराल वालों के लिए भी कुछ खरीदेंगे, ताकि उन्हें भी तो पता लगे कि हमारे मायके की क्या ठाट है। बेटा धीरज रखो, धीरज रखो। जो चाहिए ले लेना, पहले एक बार शादी की तैयारियां तो शुरू हो जाने दो। अरे शैल दीदी है तो क्यों घबराना। क्यों दीदी, आपके रहते हमें टेंशन लेने की जरूरत है क्या? दीदी अब तो गुस्सा थूक दीजिए। घर के सबसे बड़े बेटी की शादी है, और आप तो जानती हैं ना, आपके बिना ये शादी कितनी अधूरी लगेगी। अब तो पुराने बैर दुख दर्द सब भूल जाइए, मयंक की खातिर। चलो बेटा, चलो थोड़ा सा खा लो। सुबह से तुमने कुछ नहीं खाया ना। मौसी जी, मुझे भूख नहीं है। छोटी, कब से भूखी बैठी हो और कह रहे हो भूख नहीं। चलो खाओ। सच में मौसी जी, बिल्कुल भूख नहीं है। ठीक है, दोनों ही भूखे रहेंगे। क्या मतलब, क्या आपने भी कुछ नहीं खाया? ये क्या बात हुई मौसी जी? मुझे भूख नहीं, इसका मतलब ये थोड़ी ना कि आप भी भूखी रहेंगी। चलिए आगे चलिए। नहीं, पहले तुम खाओ। अच्छा हुआ तुमने कुछ खा लिया बेटा। मन का कष्ट शरीर क्यों भोगे।
हम जानते तुम्हें बहुत चोट पहुंची, तो शायद जिंदगी भर तुम्हें तकलीफ देती रहे। मैं सिर्फ दुख इस बात का है कि जो हुआ उसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं। दोष तो हमारे नालायक बेटे का है। बेटा, उसकी बदतमीजी के लिए, उसकी गलती के लिए हम तुमसे माफी मांगते। नहीं नहीं अंकल, आप क्यों? नहीं बेटा, हम वाकई शर्मिंदा हैं। जो हुआ बहुत गलत हुआ। हम सीमा से जाकर क्या कहें? उसे तो अपनी और मयंक की गलती का कोई एहसास नहीं। भगवान ने अगर उसे बेटी दी होती तो वो तुम्हारा दर्द समझती, रिश्ते तोड़ने के बजाय जोड़ती। ऐसा मत कहिए अंकल। जब जिससे रिश्ता जोड़ा था उसी ने साथ नहीं दिया तो फिर हम दूसरों को क्या दोष दें? साथ नहीं दिया तो क्या हुआ बेटा? एक बात हमेशा याद रखना बेटा, तुम हमारी बेटी थी और हमेशा रहोगी। हे भगवान, हम गुंजन को और तकलीफ में नहीं देख सकते। अब तुम ही कोई उपाय सोचो, रास्ता दिखाओ प्रभु। आज खुश तो बहुत हो गए ना तुम। अच्छा जी, आपकी खुशी का राज जान सकते? क्यों क्यों बताया? हम कोई हंसने की बात लगती है आपको? नहीं नहीं, बहुत अच्छी एक्टिंग थी, लेकिन ये तो बताओ कि किसके लिए थी? टीवी पे एक नया शो आने वाला है, उसकी प्रैक्टिस कर रहे थे हम। लेकिन नाम तो बताओ ताकि हम लोग देख तो सके। अरे उसका नाम है इंडियाज बेस्ट ड्रामेबाज, जिसमें 5 साल से 12 साल के बच्चे भाग लेंगे। और दीदी आपको पता है बहुत मजा आने वाला है, क्योंकि हम हैं डोलू द ग्रेट, हम ही जीतने वाले हैं। अच्छा जी, इतने पक्के अपने पढ़ाई को लेकर तो कभी नहीं हुए। अरे चाची, पार्ट तो लेने दो उसे। देखिए, अगर आपके बच्चे में एक्टिंग की कला है तो हमें उसे रोकना नहीं चाहिए। ओ थैंक यू दीदी। मम्मी चलिए ना, वो पूरे इंडिया में जो होता है ना, वो क्या कैसे होता है? ऑडिशन। हाँ करेक्ट। मम्मी हमें भी ले चलिए ना उस ऑडिशन पर। अच्छा ठीक है, पर एक शर्त पे, तुम अपना रिवीजन अच्छे से करोगे। करूँगा मम्मी, लेकिन प्रॉमिस ना। हाँ बाबा, प्रॉमिस। ये अच्छी लग रही है ना बहुत? हाँ दीदी, देखिए ना कितना सुंदर है। चाची, ये गुंजन ने ना शादी का सारा मजा ही चौपट कर दिया। हमारे अच्छे खासे हंसते खेलते घर में फूट डाल दी है। एक मिनट आप लोग सब लोग चुप रहिए। हमारी गुंजन दीदी के बारे में कुछ मत बोलिए। हमारी गुंजन दीदी तो आप सबसे अच्छी है, और उस चारू से भी। वो तो हमें बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। छी। अरे चुप करो, ऐसे नहीं बोलते। क्यों? हम सच ही तो बोल रहे हैं। महिम बेग की शादी तो गुंजन दीदी से ही होनी चाहिए। गुंजन दीदी इज द बेस्ट। चुप कर, तब से टप्पर बोले ही जा रहा है। चाची जरा देखो तो सही, कैसे कैची की तरह इसकी जुबान चलती जा रही है। चलो निकलो यहाँ से, निकलो, मैंने कहा ना। क्या हुआ डोलू? रो क्यों रहे? कुछ नहीं महिम भैया, बस अब चारू दीदी से शादी बिल्कुल भी मत करिएगा। आप लोग गुंजन दीदी से ही शादी करिएगा, वो एकदम अच्छी लड़की हैं।
लेकिन मैं उसे अच्छा नहीं लगता ढोलू। नहीं नहीं महिंद्रा, आप उन्हें बहुत अच्छे लगते हो। देखिए ना, आपकी वजह से वो कब से भूखी हैं और रो रही हैं। तुम नहीं समझोगे। गुंजन दीदी के बारे में हम सब समझते हैं। वो आपसे प्यार करती है महिंद्रा, इसलिए वो इतना उदास है। बहुत देर हो गई ढोलू, जाओ जाके सो जाओ। हम कल तुम्हारी रिकॉर्डिंग देखेंगे, ठीक है? लेकिन महिंद्रा, आप प्लीज हमारी बात मानिए ना। आप गुंजन दीदी से ही शादी करिएगा। ढोलू जाओ जाके सो जाओ। सो जाओ। रचना, कहाँ जा रही हो? कॉलेज। क्या घर में शादी है और तुम कॉलेज जा रही हो? रचना, जाओ बेटा। जी हाथ है मम्मी। अगर आपको इन सब में शामिल नहीं होना है तो ना हो, लेकिन रचना को क्यों मना कर रही हो? ये तो अच्छी जबरदस्ती है आपकी। हमने तुमसे कल क्या कहा पियो, तुम पर कोई रोक नहीं है, तो बस। अरे ये कोई बात हुई क्या? जरा सोचा है कि लोग क्या कहेंगे? मोहल्ले भर में बातें होंगी। मम्मी जरा सा तो लोगों के बारे में सोचिए। गुंजन, बेटा तुम कॉलेज नहीं गई? मौसी जी, मेरी तबीयत ठीक नहीं है। क्या? तुमने हमें बताया क्यों नहीं बेटा? तुम्हें तो बुखार है। जाओ जाकर आराम करो। पानी चाहिए, हम ले आते हैं। जाओ। सीमा चाची, मयंक भैया की खुशियों की नजर उतार लेना, कहीं किसी की नजर न लग जाए। अरे मयंक की प्यारी बहना, तुम चिंता मत करो, हमें अच्छे से आता है नजर उतारना। तभी तो आज का ये दिन देखने को मिला है। हाँ वो तो है। क्या हुआ गुंजन दीदी, आप रो क्यों हो रही हैं? बताइए ना गुंजन दीदी, हम सब कुछ ठीक कर देंगे। गुंजन दीदी, मैं सब कुछ पता है आप क्यों रो रही हैं। इसलिए ही ना, क्योंकि मयंक भैया और आपकी शादी नहीं हुई। पर कोई बात नहीं गुंजन दीदी, हम आपके साथ शादी कर लेंगे। लेकिन आप रोइएगा मत, आप हंसते हुए ही अच्छी लगती हैं। Hey ma'am. Come on. Come.
एक आइडिया है रचना। क्या? एक काम करते हैं, तुम्हारे घर जाकर ना किसी बहाने से गुंजन को भी साथ में ले चलते हैं और उसके डार्लिंग मयंक को भी बुला लेंगे। नहीं नहीं विहान जी, ऐसे प्लीज मत कीजिए, घर मत जाइए। अच्छा अच्छा ओके, नहीं जाऊंगा। एक बात बताओ, तुम्हारे घर पे शेर या भूत है क्या? ये सारा प्लान हमने मयंक और गुंजन के लिए बनाया था ना। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी है, उनका रिश्ता टूट चुका है। What? It's all over? हाँ, मयंक भैया अब किसी और से शादी करने वाले हैं। I can't believe this. Really? It's sad. It's really sad. But don't worry रचना, हमारी साली साहिबा हैं इतनी स्वीट, उन्हें कोई भी अच्छा लड़का मिल जाएगा। Just relax, सब ठीक हो जाएगा। अभी हम घूमने निकले हैं ना, तो just sit back and enjoy the music. अरे चारू भाभी आई है। नमस्ते जी। नमस्ते। 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 नमस्ते भाई साहब। अंदर अंदर। हाँ? हाँ। नमस्ते ताऊ जी। वो क्या है ना भाई साहब, चारू का आने का बिल्कुल भी मन नहीं था, लेकिन फिर इसने सोचा कि जरा मयंक का एक बार कमरा देख ले ताकि उसे अपनी तरह से सजा सके। हमारे कहने का मतलब है कि बात के लिए। इतनी भी क्या जल्दी? एक बार घर में आ जाएगी तभी तो कर सकती है ना। खैर आइए बेटी। हाँ आइए ना। प्रणाम भाभी जी। आइए ना, बैठिए। देखिए ना, आप चारू की बड़ी सासू में हैं, हम सबके लिए कुछ ना कुछ थोड़ा सा लेकर आए हैं। शगुन के तौर पर। माफ कीजिए, आप सब बैठिए, हमें बहुत जरूरी काम है, हम अभी आए। लेकिन जरा जल्दी आइएगा, हमें आपसे बहुत सारी बातें भी करनी है। भाई साहब, हम दरअसल इसलिए आए हैं कि जरा पूछ ले कि सब कुछ कैसा होगा, आपको कैसी शादी चाहिए। आपने तो हमारे मुंह की बात छीन, हम भी आपसे यही बात करना चाहते थे। तो बोलिए, हमारे लिए क्या हुक्म है। सबसे पहली बात भाई साहब, कि शादी में दिन बहुत कम है, इसलिए बेहतर यह होगा कि हम बड़े ही साधारण तरीके से शादी को करें, बिना किसी तामझाम के। ये आप क्या कह रहे हैं भाई साहब? हमारी तो एक ही बेटी है और इसके बहुत सारे अरमान भी हैं। देखिए भाई साहब, शादी तो धूमधाम से ही होगी, और वैसे भी हमारी तो भाई साहब आधी से ज्यादा तैयारियां भी हो चुकी हैं। हमने गहने वहने सब ले लिया है। आप ही कुछ बोलिए ना। हाँ हाँ भाई साहब, हमने तो शादी के लिए हॉल भी बुक कर लिया। और सबसे अच्छी बात यह है कि शादी का दिन बहुत ही शुभ लगन वाला मिला है। भाई साहब, जब आप लोगों ने सब कुछ तय कर ही लिया है तो फिर हमें क्या आपत्ति हो सकती है।